हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ऊपर। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और वीडियो में आते ही इनके शिकायतों का पिटारा पूरी तरीके से खुल जाता है कि इतने दिन से ये तो दिल्ली में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक गुटखा सम्राट इन्हें लेकर के कहीं घुमाने नहीं गया। और एक बात बताओ यार, वहां पे वो गया है फ्रेंचाइजी की ओपनिंग के लिए, वहां पे भी उसने डाला हुआ है अपना रेस्टोरेंट। तो उन सब काम, जो क्रियाकलाप है, जो कार्यभार है, वो कौन संभालेगा? है गिने चुने दिनों के लिए ही गए हुए हो ना, तो उसे भी देख लेने दो। अब उसके एवज में अगर लोग कहना ये शुरू कर दे कि बीबी के पैसों पे पलने वाला निकम्मा घर जमाई है, तब तुम मुंह फाड़ के आ जाओगी नहीं नहीं नहीं, अगर उसका बस चले तो आज के आज वो थार ले ले, थार ले ले। कैसे ले लेगा थार? है कैसे लेगा बताओ? तुम सिर्फ तुम क्या लीपा पोती करने के लिए हो? और एक बात और कि कहीं दिल्ली तुम लोग अभी तक एक दिन भी घूमे नहीं हो। सरासर झूठ और फरेब का तुम लोगों ने पुलिंदा बांधा हुआ है। और रोज आए दिन तो कहीं तुम लोग बंजारा मार्केट, कहीं कबीला मार्केट, कभी कौन सा मार्केट, कभी कहाँ का पापड़ी चाट, कभी कौन सी मस्जिद घूमने टहलने ही जाते हो ना भाई। चलो ठीक है, मस्जिद में एक बार के लिए मान सकता हूँ कि लोग इबादत करने के लिए जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ से अपने जहाँ पे तुम लोग ठहरे हुए हो वहां से मस्जिद पहुंचने तक तुम लोगों का तो घूमना टहलना ही होता होगा ना। कि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से तुम गायब हुए वहां से तुम प्रकट हुए। ऐसा तो होता नहीं होगा भाई। चल के ही जाते होगे ना, मार्केट से ही जाते होगे, घूमते टहलते जाते होगे। खाने पीने का तुम लोगों का कंट्रोल नहीं है। जहां कहीं पे कुछ भी दिख गया तो वहां तुम लोग पहुंच जाते हो, रुक जाते हो खाने पीने के लिए। और जो वो मार्केट का प्रमोशन करने के लिए गई थी, वहां अंडे छीलने गई थी, वहां भी तो घूमने ही गई थी ना तुम, क्या करने गई थी? लेकिन नहीं, शिकायतों का यहाँ पे पिटारा पूरी तरीके से खुल जाता। अच्छा, इसमें एक नई बात पता चली ना कि इन लोगों की 26 जनवरी 15 अगस्त इन लोगों के एनिवर्सरी के दिन ही पड़ती है। पता नहीं, नहीं पता है इन लोगों को, याद भी नहीं है कि इनकी एनिवर्सरी आने वाली है। वेडिंग एनिवर्सरी 6 तारीख को इन्होंने बताया कि मेरे व्यूअर्स ने, उन्होंने बताया, तब मुझे याद आया कि नहीं, अरे हाँ इसी 6 को मेरे। अबे यार सच में, एक तरफ तुम कहती हो तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प है, बहुत चीजें तुम्हें लंबे समय तक याद रहती है, दूसरी तरफ तुम कहती हो कि प्रेगनेंसी के बाद लोग गजनी बन जाते हैं, लोगों को कुछ याद नहीं रहता। फिर ये नया नाटक क्या है यार? गजब की, एकदम से इरिटेटिंग महिला है। पता है आप लोगों को कि इनका एनिवर्सरी इनको याद नहीं है, ऐसा कहना काहे हो रहा है? अब आप लोग बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में इंगेजमेंट बढ़ेगी ना लोगों की। और दूसरी चीज ये है कि इनकी इंगेजमेंट हम काहे याद रखें भैया? व्यूअर्स काहे याद रखेंगे? हमको याद रखने की क्या जरूरत है? हमको तो बस वही याद है कि जो एनिवर्सरी के पहले वाला तुम्हारा सीन था, जो तांडव मचाया था तुम लोगों ने मौदाहा वाले के घर वालों सॉरी, मौदाहा वालों के नाक में जो दम किया था तुमने, वहां पे पूरा तेल चटाई लेकर के बिछी हुई थी कि नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं हुई तो क्या क्या हो सकता है ना। हमें तो वही याद है। और वो सारी चीजों की भी एनिवर्सरी मना लो, क्योंकि दिन तो वही है ना, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। फिर तुम आकर के यहाँ पहुंची हो, तब बात 6 नवंबर तक पहुंची होगी, तुम्हारी शादी तक पहुंची है। उसके पहले तो तुमने जो चरस बोया था सबकी जिंदगी में, वो तो तुम्हें ही याद है, उनका सम्राट को पता है। उन्हीं की देन है कि आज तुम्हारे पूरे खानदान को, पूरे मौदहा में कहीं इज्जत नहीं मिलती है, हैं? और तुम बता रही हो कि नहीं। 6 नवंबर के पहले का प्रकरण भी लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा डाल दो। और ये व्यूअर्स जो तुम्हें इतनी, तुम्हारे हर छोटे छोटे चीजों को याद रखते होंगे कि हाँ पहली बार तुमने हिजाब कब लिया था, पहली बार तुम इतनी मोटी कब हुई थी, पहली बार तुमने अच्छा ढंग का खाना कब खाया था, पहली बार तुम्हारे वो दूध वाले दांत कब गिरे थे, ये सारी चीजें जिनको याद है, तो उनको ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए था कि यार पहली बार तुमने जाकर के वहां पे चरस कब बोया था, उनके घर वालों को धमकियां कब दी थी, इतना रायता कब फैलाया था, सबसे तुमने चुगलबाजी कब करना शुरू की थी। ये सारी चीजें भी बतानी चाहिए, लेकिन लोग भूल जाते हैं। खैर कोई नहीं, हमें सब याद रहता है, हम बता रहे हैं। अच्छा, इन लोगों के पास जब ले दे करके कोई कंटेंट नहीं बचता ना, लोग रुचि नहीं रखते देखने के लिए कि वीडियोस वगैरह में एंगेजमेंट आ रही है। भाई कुछ हैं, सेलेक्टेड हैं जो देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, हालांकि व्यूज इनके डाउन हुए हैं लेकिन देखते हैं। तो उस समय ये क्या करते हैं, पूरे कुनबे को काम पे लगा देते हैं। वैसे तो सारा कुनबा इनका इनके लिए कंटेंट बना पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अब आप देखिए कि रेहान फ्लाइट से जा रहा है मुंबई के लिए, उसको भी इन्होंने काम पे लगा रखा है कि भैया जा रहे हो ना, तो वहां से प्रॉपर शूट करके वीडियोस वगैरह मुझे सेंड कर देना, मैं उसको लगाऊंगी। और फिर उसके बाद वीडियो की लेंथ थोड़ी बहुत, अब यार शर्म कर लो, है ना? तुम अपना काम अपने तक काहे नहीं रखती हो? तो सबको उसी में लफेन करके एकदम से सिमटा करके रखा हुआ है इन्होंने अपने। अच्छा, अब जब ज्ञान का पिटारा इनके खुला ही है, तो यहाँ पे अब तारीफों के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं, है ना? गुटखा किंग कहता है इतने दिनों तक मैं बिजी था, इसमें इसने बहुत ही समझदारी का काम किया है, मेच्योरिटी का काम किया है। इसने जरा सा भी ऐसा नहीं दिखाया, पूरे परिवार को संभाला, 2 बूढ़े हैं 3 बूढ़े हैं उनको संभाला, बच्चे तक को अबे यार शर्म कर लो। माना कि तुम्हारी पॉकेट मनी खत्म हो रही होगी, जाना तुम्हें वापस मुंबई ही है, वहां पे तुम्हारे खर्चे कम ना पड़ जाए, इसलिए थोड़ी सी मक्खनबाजी करनी पड़ेगी। तो कम से कम भैया मेरे कैमरे के पीछे से वो दासी खाला को तो हटा देते। वो कैमरे में दिख रही है प्रॉपर तुम लोगों के पीछे, वहां पे वो बच्चे को संभाल करके बेबी लेदर को वो खिला रही है प्रॉपर, है, अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है।
तो फिर या तो उनको हटा देते यार, या तो तुम लोग प्राइवेट में कहीं ये ब्लॉग बना लेते जहां लोगों को ना दिखता, तो हम मान जाते। वैसे सब तुम लोगों के हरकतों से वाकिफ है, लेकिन फिर भी एक समय के लिए नहीं दिखता तो लोग सोचते हैं ना कि चलो जाने दो, होगा सोया होगा कहीं पे। यहाँ सामने यार सफेद काला नीला पीला जितने भी झूठ तुम लोगों को आते हैं सब तुम लोगों ने परोस दिया है। तो अब यहाँ जनता को मक्खन लगाने के लिए ये सारी चीजें ज्ञान के पिटारे खोले गए हैं। आप लोगों को पता ही है कि इनके भैया भौजाई का भी यही हाल होता है। जब भी उनके पास कुछ नहीं होता अपना ज्ञान का पिटारा लेकर प्यार बांटे, खुशियां बांटे, परिवार ही सब होता है, ये होता है वो होता है। अबे इन चूतियों की वजह से इनकी दासी खाला जो जामा मस्जिद गई हुई थी, उन्होंने वहां तक नमाज तक अदा नहीं करी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके बच्चे को संभालना था उन्हें। वो लेकर के वहां प्रॉपर बैठी हुई थी और ये लोगों ने नमाज अदा की थी और तारीफों के अपने पुल बांधे थे। ये लोग आपस में ही सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी और वो रिस्पेक्ट वाला खेल खेल लेते हैं, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, है ना। वही सारी चीजें तो उनके वीडियो में दिखती है। अब यहाँ ये तारीफों के पुल बांधते हुए ये इनकी तारीफ कर रहा है, तो वो कह रही है कि इंसान को सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना चाहिए। अमा यार बड़ी ऊंची बात कर रही हो तुम, कानों को अच्छा लग रहा है सुन करके, लेकिन तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता ये चीजें। अगर ऐसा ही है, इंसान को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। 4 दिन के लिए गिन करके तुम जाती हो मौधा में, वहां पे भी तभी कभी तुम्हारे कुशन और पर्दा मैच नहीं कर रहे होते हैं, तो कभी तुमने ये वाला रेनोवेट कराना होता है, कभी वो कराना होता है, कभी तुम्हारे घर में कीड़े घुस रहे होते हैं, कभी तुम्हारे नाक में कीड़े घुस रहे होते हैं, कभी तुम्हारे पता नहीं कहाँ कीड़े घुस रहे होते हैं, कहीं इतनी सारी शिकायतें होती हैं इनकी, जिसकी वजह से वहां से भी ये लोग निकलने के लिए ना, आप लोग देखिए कहते हैं कि यहाँ कीड़े बहुत हो गए हैं इसलिए जा रहे हैं, इसको छोड़ देंगे बेटी खाला के यहाँ। अबे यार चूतिया, तो उसी में एडजस्ट करो ना, वो भी तो एडजस्टमेंट का ही एक पार्ट है। जहां तुम अपने घर पे 4 दिन एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, वहां दुनिया को चूरन बांट रही हो एडजस्टमेंट का। हाँ देखो, एक चीज है कि पैसे आ जाने से क्लास नहीं आती इंसान में, ठीक है। तो तुम जैसे जिस परिवेश में पली बड़ी हो ना, सबको दिखता है। तुमने 2 लोगों को रख लिया है, जो तुम्हारी सगी मौसी है और जो तुम्हारे मौसी की बेटी है, उन दोनों को तुमने रख लिया हुआ है अपने प्राइवेट असिस्टेंट के तौर पे, अपने दासियों के तौर पे। वही तुम्हारे बच्चों का पूरा देखभाल करती है, घर का भी पूरा हिसाब किताब वही देखती है, मतलब साफ सफाई हो गया, ये हो गया। अबे चप्पल तक तुम्हारा वो ला करके देती है, तब तू पहनती है, और तुम ज्ञात मार रही हो इसका एडजस्टमेंट का है। अब गुटखा किंग की अगर मैं बात करूं तो उसका अपना स्वार्थ है। उसका स्वार्थ ये है कि देखो भाई, अब पैसे जो आ रहे हैं वो बीबी की कमाई के ही है, ठीक है। इसका अपना कुछ भी नहीं है। इसने अपना रेस्टोरेंट आपको पता ही है, मुंबई वाला पूरा गर्दिश में चल रहा है, वहां का इसने पूरा एकदम सफा चट्ट कर दिया। यहाँ का ऐसे ही है। अब मुंबई वाले की ही बात करूं ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आता है कि इसके सितारे गर्दिश में क्यों चल रहे हैं। क्योंकि ये जो मोटी आपा है ना, ये खुद चाहती है कि ये ऐसे ही रहे, इसके एहसानों तले दबा हुआ रहे। अब आप सोचिए कि यहाँ इनको जहां शिकायत हो रही है कि ये घुमाने नहीं ले गया एक दिन के लिए भी, चलो ठीक है, उसने एडजस्टमेंट वाली बात कह के कि बड़ी समझदार है ये वो, थोड़ा बहुत तारीफ वगैरह करके इनके वाणी को शांत करा दिया। नहीं तो सोचिए आप लोग कि वहां भी मुंबई में, जहां इन लोगों का अब नेटिव हो गया है पूरी तरीके से, है ना। वैसे तो इनका ससुराल मौधा में है, सब कुछ वहां होना चाहिए, लेकिन चलो मुंबई को मान रखा है तो मुंबई की ही बात कर लो। मुंबई में जब इनको इतनी शिकायतें रहती है तो ये कहाँ जाने देती होंगी, उसे समय देने देती होंगी कि रेस्टोरेंट जाओ, वहां पे कुछ काम कर लो, देख लो क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ही देख लो, कुछ तो ऐसा करो। लेकिन नहीं, जब ये अपने ही पल्लू में बात करके अपने आगे पीछे नचाने की कोशिश करेंगी तो वो बंदा तो निकम्मा ही होगा ना। ठीक है, इजी मनी आ रही है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन इसमें पूरी गलती उसी की नहीं दे सकते। उसका जमीर मर गया, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन ये महिला ये खुद चाहती है कि वो अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए, अपने दमखम पे 4 पैसा ना कमाने लगे, नहीं तो इनकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। कहती हैं अब एनिवर्सरी में से 5 दिन बचे हुए हैं और हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं करी है, कोई प्रेपरेशन नहीं करी। अब कहाँ तैयारी करनी है तुम लोगों को, है। छोटे छोटे ओकेजन पे हर चीज को तुम लोग शो ऑफ करने के लिए तो ला करके 5 किलो का केक काट देते हो। किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट बनता है उसके लिए भी तुम्हारे यहाँ केक आ जाता है प्रॉपर। तो कौन सी तैयारी वही ना होती होगी कि तुम्हारे एनिवर्सरी में डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है, व्हाइट हाउस में तुम लोग जाकर के मनाने वाले हो, तुम लोगों की अभी प्रेपरेशन नहीं हुई है ना। सोचने वाली बात है यार, इतना बड़ा मुद्दा देश के लिए, इतना ज्यादा ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इतनी सारी चीजें इनकी वजह से देश की जीडीपी और इकोनॉमी चल रही है, और इन लोगों का एनिवर्सरी, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी गलती हो गई है ना, हैरान कर देने वाली है चूती। अब अगर बात करूं तो ये कहते हैं कि कोई तैयारी नहीं हुई है, और कहते हैं अपनी मोहतरमा को, मोटी वाली आपा को, तुम जाकर के पूरी शॉपिंग कर लो, शॉपिंग के खर्चे हम देंगे। मस्त जोक मारा रे, मस्त जोक, हंसी नहीं आई, पता है। ये कहां से दे देगा अभी आप बताइए। हो सकता है उसका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इसी के पास हो, लेकिन किसका चूतिया काट रहा है भाई, लोगों को नहीं पता है कि तू कहां से कर देगा। हाँ, पैसे तो वहीं से आने वाले हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ही आने वाले हैं, इनडायरेक्टली की छोड़ो। पैसे तो उसी के पैसे, उसी को घुमा करके उसी को चूरन दिलवा रहे हो, अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार करके। तुम चाहते हो कि व्यूअर्स की नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट बने, कैसे बनेगी भाई, है। तुम्हारे सारे हरकतें तो सारे लोग देख रहे हैं ना, सबके सामने है, किसी से कुछ नहीं छुपा हुआ है, और ये महिला तुमको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो फिर चलिए कोई नहीं। उसके बाद ये शॉपिंग करके आती है ना, तो कहती है कि ये सारे ड्रेसेस मैंने लिए हुए हैं, अब आप लोग बताइएगा कि इसमें से एनिवर्सरी में मैं क्यों क्या पहनूंगी। हमारे यार चड्डी से लेकर के बनियान तक तो तुम्हारी भाभी बनाती फिर रही है।
अरे लेडीजों की मनीष मल्होत्रा बनी तो वो फिर रही है अच्छे अच्छे डिजाइन से, ये कलेक्शन वो कलेक्शन, ये वहां से लाया, ये थाईलैंड से लाया, ये मसूरी से लाया, ये युगांडा से आया। ये सारी चीजें तो तुम्हारी भौजी परोस रही हैं, तो उनके क्या, उनके कलेक्शन से तुम्हें नहीं समझ में आता कि वहां से कुछ हो जाना चाहिए। एक्चुअली उनका पचका कलेक्शन इसीलिए बना हुआ है ना, जब घर में ही जयचंद पड़े हुए हैं तो कहाँ से होगा। विभीषण तो इन्हीं के घर में है। अब जब घर ही के लोग नहीं ले रहे हैं अच्छे ओकेजन पे, तो हम और आप कहाँ से लेंगे, है ना। अच्छे अच्छे ड्रेस जो 10,000 12,000 15,000 के उन्होंने बनाए थे, इन्हीं लोगों की बदौलत आज जाकर के 3,000 2,000 2,500 के बिक रहे हैं, फिर भी कोई नहीं ले रहा है ना। तो जब घर में ही ऐसा चल रहा है, अपने भौजाई से तुम कुछ ले नहीं रही हो, तो उनका तो पचका होना ही है। एक्चुअली तुम्हें भी पता है कि ऐसा कुछ उनके ड्रेस में ऐसी ना तो मटेरियल है, ना तो ऐसे डिजाइन है जो लोग ऐसे ओकेजन पे पहन सके, है ना। इस बात को तंदूर आपा अपनी भली भांति जानती है कि इसका भी हो जाने वाला है पोपट। तो ये खुद तो पहनती नहीं है, लेकिन जा करके ही प्रमोट करना, ये 50 टाइम बेटर है, 50 टाइम बेटर। अब 50 टाइम बेटर है तो लेती कहाँ नहीं हो, फिर तुम्हें शॉपिंग करने की क्या जरूरत है कि चांदनी चौक से जाकर के तुमने शॉपिंग करनी है। दिल्ली आई हो तो वहां से तुमने अबाया और वो अनारकली, पता नहीं कौन सी कली लेनी है। वो सारी चीजें तो तुम्हारी भौजाई खुद ही बनाती है, एकदम मार यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेसम लेस लगा होता है। तो वो सारी चीजें तुम पहन सकती हो, या फिर वो सिर्फ हमें चिपकाने के लिए, दर्शकों को चिपकाने के लिए, है ना। भाई इन लोगों का हमेशा का यही है। भाई वो आदिमानव वाला तेल लेकर के आए तो खुद नहीं लगाया, खुद नहीं अप्लाई किया, बाकी पूरी दुनिया वो इन्होंने बांट दिया है। खुद गंजी चुड़ैल बन के टहल रही है, वो अलग चीज है, उसका मसला अलग है, वो उसकी वजह से नहीं होगा, पक्का नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये लोग खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, हमें और आपको चिपकाने के लिए, जो ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए, और उनसे अच्छे खासे अच्छे मोटे रकम लिए हुए हैं, तो उसे प्रमोट भी तो करना है ना। तो ये लोग अपना फ्री का बुखार और पसीना किसी को ना दे यार, ये लोग किसी को प्रमोट करेंगे। यहाँ तो लग रहा है कि अब तो सुनने में ये आ रहा है कि ये जो ये कौन सा कबीला मार्केट गई हुई थी अभी, वहां का भी इन्होंने प्रमोशन का अच्छा खासा पैसा लिया हुआ था, जिसकी वजह से वहां पे गई थी। तभी तो मैं सोचू यार कि इतनी डिटेलिंग कर रही है ये महिला वहां के मार्केट का, कि समझ में नहीं आ रहा था ये चीज, कि नहीं यार कि ये तो बिना पैसे के तो ये ना करने वाली ना, नको अपने ही घर वालों को प्रमोट ना करेगी, ये किसी और को क्या करेगी वहां जाकर के आदिमानव वाले। खैर, तो इस वीडियो में यही बताता है कि तुम जाओ हम पैसे दे देंगे, ये पैसे दे देगा। सोचिएगा आप लोग खुद सोचिएगा और बताइएगा कि ये पैसे दे देगा। अच्छा, जब ये लोग चांदनी चौक के लिए निकलते हैं ना, शॉपिंग वगैरह घूमने टहलने के लिए, तो प्रॉपर पूरा कुनबा निकलता है। ठीक है, जाना तो सबने ही है, हर जगह तो जाते ही हैं, तो ये कौन सी नई बात हुई। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है, जो ये इन्होंने लीपा पोती अभी करी थी कि बच्चे को बड़े अच्छे से संभाला था, ये किया था वो किया था पूरे परिवार को, ये गार्ड घर में से लेकर के निकलती है इनकी दासी खाला, बेटी खाला जो भी है, वो वहां से लेकर के निकलती है अपनी गोद में, पैदल चल के गाड़ी तक। गाड़ी में बैठते ही ये मोहतरमा लेती है अपने गोद में, जहां पे फुटेज इनको दिखाना है कि हाँ यहाँ पे। अब यार कहते हुए भी शर्म नहीं आती तुम्हें कि बच्चे को संभाल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बच्चा एक समय के लिए अगर इसी सिचुएशन में अगर वो बड़ा हो जाए, तो वो इसको अपनी माँ तक ना माने यार। फीडिंग कराने के अलावा बाकी कौन सा ऐसा चीज है जो ये करती है। आप लोग बताइए, शर्म भी नहीं आती है लोगों को कहते हुए कि नहीं बच्चे को संभाला हुआ है। बच्चे को तो वो संभालते हुए दिख रही हैं जिनके घुटनों में दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम है, ये हो। अच्छा, एक समय आता है ना जब इंसान अपने रोजमर्रा के काम से और इस तरह से यूज होने पे बोर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो अपनी जो दासी खाला है ना, उनके चेहरे पे प्रॉपर अपने को यहाँ पे इरिटेशन दिखने वाली है। इरिटेशन दिख रही है कि वो इरिटेट हो रही है, इनके वीडियो में आने का मन नहीं है, नहीं आना चाहती। लेकिन अब पता नहीं इनकी कौन सी मजबूरी है, या कौन सा इन्होंने आत्मसम्मान को अपने ताक और कोठे पे डाल करके रख दिया है, जो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ इनके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बन करके रह गए। हालांकि इन चीजों का एहसास धीरे धीरे हो रहा है। इस पूरे वीडियो में ये जो इनका ब्लॉग निकला है 17 18 19 मिनट का, इसमें दाशी खाला अपनी कहीं पे भी वीडियो में इंटरेक्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसे वो एज यूजुअल करती थी पहले वीडियोस में, दिख जाना, बातें करना या बताना, ये वो इंटरेस्टेड नहीं दिखती हैं। नहीं तो एक समय पे आदमी बोर ही हो जाता होगा ना। और इनकी हरकतें आप देखिए कि तुम बच्चा संभालो हम नमाज अदा करेंगे, तुम बच्चा संभालो हम मार्केट घूमेंगे, तुम बच्चा संभालो हम वीडियो बनाएंगे, बच्चा रो रहा है हम आएंगे फीडिंग करा देंगे, बात खत्म हो गया, वहीं तक ना। अब उसके बाद भी एक तरफ जहां ये लोग क्लेम करते हैं और ये सारी चीजें हम लोगों को बताते हैं कि ये रो रहा था जिसकी वजह से ये नहीं हुआ, अच्छे खासे गोद में वो सो रहा है, ठीक है, तो उसको उठा करके उसको बताना कि है यार सबका सलाम वालेकुम, यार क्या चूतिया पाया तुम लोगों का, समझ में नहीं आता। अभी नल्ले की बात करूं अगर, तो ये कहता है कि अच्छी गाड़ी आई, जो गाड़ी इन लोगों को लेकर के जाने वाली गाड़ी आती है, कहता है महंगी वाली गाड़ी आई है इस बार, हम लोग भी यही गाड़ी लेंगे थार वार का। अबे यार अभी तो तुम मर्सिडीज के पीछे भाग रहे थे, अभी चंद दिनों पहले तुम गए हुए थे मर्सिडीज लेने के लिए, फिर अभी तुम्हारा थार वाला हिसाब किताब। तो ये वहां तो मैडम कह रही थी कि चुटकी बजाते हुए जब चाहे तब ले लेगा ये थार, है ना। तो अभी क्या हुआ, दिल इस पे आ गया। एक बात बताओ, दिल इस पे आ गया, थार पे आ गया, सारी चीजें समझ में आ रही है, वो मर्सिडीज का क्या हुआ, उसका जिक्र तो उस वीडियो के बाद कभी हुआ ही नहीं। तो वो भी प्रमोशन के लिए ही होगा, ऑब्वियसली प्रमोशन के लिए ही किया होगा इन लोगों ने, क्योंकि इनको नाटक झाड़ना, लोगों के सामने रुआब झाड़ना, और अपने आप को फिर उसके बाद मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट कराना कि नहीं हम लोग भी आप लोगों के बीच के ही हैं, घंटा है तुम।
तुम लोग जब हम लोगों के समय से, हम लोगों की परिस्थितियों से अपने आप को कंपेयर करोगे ना, मिडिल क्लास की फैमिली से अगर तुम लोग कंपेयर करोगे, तो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ नाटकखोर और जलनखोर अपने आप को पाओगे। यहाँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली ना, भले वो पैसे उनके पास कम होते हैं, लेकिन रिश्तों को सहेजना वो जानते हैं, रिश्तों को लेकर के ही चलना जानते हैं। तुम लोग तो फायदा उठाते हो यार। यहाँ दाशी खाला का उठाया, उसकी बेटी का उठाया, वो एक बंदा जा रहा है मुंबई, उसके लिए प्रॉपर तुमने उसको काम पे लगा दिया कि नहीं तुम भी वीडियो बनाना। यहाँ एक बच्चा है जिसे तुमने अपने घर जमाई बना करके रखा हुआ है, अपने मम्मी पापा से उसकी उतनी बॉन्डिंग नहीं दिखती है, मौदहा वालों से। अब देखा ही था आपने, ये जब ओपनिंग हुई थी इसके रेस्टोरेंट की, तो इसमें पिताजी आए थे लेकिन माता जी गायब थी। अब पता नहीं उसके पीछे का क्या मैटर है, खैर वो भी जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन ये जिस एनिवर्सरी की पूरी तैयारी हो रही है, अब आप लोग सोचिए कि उस एनिवर्सरी के पहले का इनका हिसाब किताब वहां पे कैसा रहा होगा, कितनी इज्जत मिलती है इनको और इनके भौजाई के परिवार वालों को, है ना। इनके पूरे कुनबे को कितनी इज्जत मिलती है। हालांकि अगर गुटखा किंग की बात करूं तो इसकी थोड़ी बहुत इज्जत है, गांव में थोड़े लोग जानते हैं, इसके पिताजी को तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लोगों का दिखता है झुकाव इनकी तरफ। इनके घर पे भी आते हैं लोग मिलने जुलने, ये वो। यहाँ इसके यहाँ जो आते हैं, मुझे लगता है या तो कंटेंट बनने आते हैं, या तो जिससे इनका फायदा होता है वो आते हैं। कुछ अगर गिफ्ट वगैरह लाए तो वो ठीक है, नहीं तो फिर वही लोग रहते हैं जिनसे इनका फायदा दिखे, बाकी नहीं, कुछ नहीं। कंटेंट के लिए आइए, नहीं तो हम पैसा देकर के बुला लेंगे, जैसा यहाँ अभी दिल्ली में रेस्टोरेंट के ओपनिंग के लिए सबको बुलाया हुआ था, अच्छी खासी भीड़ दिखी थी। तो दोस्तों, दिल्ली के बारे में जिनको पता होगा वो बड़े अच्छे से जानते होंगे कि दिल्ली में चांदनी चौक की क्या अहमियत है। भाई आधी दिल्ली एक तरफ, आधी दिल्ली की भीड़ अकेले चांदनी चौक में देखने को मिलती है, जहां ऐसे चलना भी भारी हो जाता है ना। वहां पूरे कुनबे को लेकर के ये रात को निकली हुई है वहां पे शॉपिंग करने के लिए। जिस समय में इस समय वेडिंग सीजन चल रहे हैं, हर जगह आपको पता ही है। और चांदनी चौक ऐसा मार्केट है जहां पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको रश देखने को मिलेगा। अगर आपको लगे कि आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो, या फिर इजीली आप वहां पे चल फिर सकते हो, घूम टहल सकते हो, किसी एक स्टॉल पे 10-20 मिनट बिता सकते हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। वहां आधी रात को ये निकल गई पूरे कुनबे के साथ। अब यहाँ भी दाशी खाला अपने गोद में लेकर के बच्चे को दिखती है, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर तुम लोग इतना डिंडोरा पीट रहे हो ना कि बड़े अच्छे से बच्चे को संभाला है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, एक मिनट के लिए सोच करके देखो, तुम, तुम्हारा पति और तुम्हारा बच्चा, सिर्फ यही तीनों जाए ना पूरे कुनबे को छोड़ करके, उसी चांदनी चौक की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों के अगर पिछवाड़े में दम हो तो जा करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चांदनी चौक क्या है और बच्चे को संभालना असल में किसे कहते हैं। अब यहाँ भी कंप्लेन करती हुई ये नजर आती थी कि जिस रास्ते को मैंने देखा है, जो मुझे मेरे ध्यान में था कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, रिक्शे वाले भैया वहां पे नहीं लाए। इन लोगों की सेटिंग होती है, हर दुकान से सेटिंग होती है, तो फिर वहीं ले जाते हैं जहां इनका कमीशन सेट होता है। मतलब एक तरह से वो मीठा मीठा बोल करके दुकान वालों को भी और उनको भी इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दलाल बना दिया, है ना। जबकि ऐसा नहीं है। अब 2-4 पैसे के लिए अगर ले ही जाता है तो भाई वो अपनी मर्जी होती है ना कि मुझे वहां से खरीदारी करनी है। और दूसरी चीज, वो लेके जा रहा है, तुम चली जा रही हो, तुम गंवार हो, मुंबई में रहती हो, तुम कहती हो कि इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटी हो, ये है वो है। हर दूसरे महीने अगर आईफोन लॉन्च होता रहे तो तुम लोग लेते रहो। तुम लोगों के पास गूगल मैप नाम की चीज नहीं थी, या जुबान नहीं था कि किसी से पूछ लो कि उस तरफ कैसे जाया जाएगा, है ना। यहाँ पे ये चूतिया काटते हुए हमारा और आपका बराबर दिख रही है। ये लोग वैसे ही हैं। अब आप देखिए कि इनके मन का अगर रेट नहीं मिला जिस रेट में ये चाहती थी, कौन इनकी भौजाई, तो वो 50 रुपए के लिए इन्होंने अच्छा खासा, उस जो वेंडर था उसको अच्छा खासा उन्होंने धो दिया, वीडियो में दिखाया, ये है लूटते हो, ऐसे है ऐसे। अब यहाँ इनके मन का नहीं हो रहा है, ये चल नहीं सकती ना। आपको पता ही है चलने में इनका कितना हाथ तंग है, सॉरी पैर तंग है, चल फिर तो सकती नहीं है। अगर थोड़ी दूर पे भी उतार दे तो इनको लगेगा। तो यहाँ पे उसको भी ये नीचा दिखाने की कोशिश, मतलब सब एक ही थाली वाले हैं, है ना। चलो ठीक है, मान लिया कि उसका कमीशन फिक्स ही है जहां पे वो लेके जा रहा है, तो भाई रोड का कमीशन तो फिक्स नहीं होगा ना। इंडियन गवर्नमेंट तो उसे पैसे दे नहीं रही है, दिल्ली सरकार तो उसे पैसे दे नहीं रही है कि इस रोड पे लाओ हम तुम्हें पैसे देंगे। पैसा दे रहा होगा दुकान वाला, और वो भी तब मिलेगा जब वो तुम उस दुकान से खरीदारी करते हो। तुम क्या करते हो, तुम भी तो दलाली ही करते हो ना यार। तरह तरह के प्रोडक्ट ला करके हमारे और आपके बीच में दिखा करके फिर ये मेरा कोड यूज करिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वो क्या है, दलाली ही है ना। अब यहाँ पे अगर तुम ये कहो कि हम जबरदस्ती नहीं करते, आप खरीदेंगे तो ही मुझे मिलेगा, तो सेम वहां पे भी है कि तुम अगर उस दुकान से खरीदी करोगी जहां वो तुम्हें ले करके गया है, तभी उसे उसका कमीशन मिलेगा। और तुम इतनी तो हो नहीं ना यार कि कोई कह दे कि नहीं मैडम हमारे यहाँ से खरीद लीजिए, बस तुमने पूरा का पूरा दुकान उठा लिया। हाँ, बिना प्रमोशन के तुम लोग किसी को प्रमोट नहीं कर, अपने घर वालों को नहीं करते यार। हमने ठुकैया का नाम लिया, उसको आज तक नहीं किया तुमने, वो बात अलग है कि वो गिरगिट निकली। लेकिन ये है कि नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, पैसे नहीं मिलने वाले थे वहां से तुमने। तुम्हारे पास आईफोन है, तुम्हारे इसके पास आईफोन है, और ये क्या कहते हैं, छोटी वाली मोटी को अभी तुमने आईफोन दिलाया हुआ है। तो क्या गूगल मैप वगैरह जो सारी सर्विसेज हैं जिसपे आजकल लोग डिपेंड रहते हैं पूरी तरीके से, कि यार अगर मुझे पाताल में भी डाल दो ना, इंटरनेट चल रहा है तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, है ना। और वहां उस समय में चांदनी चौक में तुम लोग नहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, कोई तुम्हें भटका ले जा रहा है मुद्दे से, है रोड तुम्हें भटका ले जा रहा है, वो उस जगह पे ले जा रहा है जहां उसका कमीशन सेट है। तुम लोग अपने से नहीं जा सकते हो, तो गए ही काहे हो। इतने सारे लोग जब अकेले भटक सकते हो, तो गुटखा सम्राट को छोड़ करके अकेले गए ही काहे, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये पूरी तरीके से अपने पति पे डिपेंड है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये उसको अपने वश में रखती है यार। माँ बाप आ जाए उसके 4 दिन के लिए आते हैं मुंबई में बोल करके कि 2 महीने 3 महीने निकालेंगे, 4 दिन में भागती है। जो नौटंकी ये करती है, बाल बाल खोल करके दीवार पे सरवर पटक करके पता नहीं कौन सा ऐसा त्रिया चरित्र करती है कि 4 महीने रुकने वाला इंसान 4 दिन में भाग जाता है। उसे नहीं लगता होगा कि बेटे बहू और अपने नाती पोतों के साथ में रहे, लेकिन नहीं, इन लोगों का ज्यादातर झुकाव आप देखेंगे ना तो ये जो अपनी चुम्बेश्वरी आंटी है, इनके परिवार साइड से ज्यादा है। खाला हो गई, खाली हो गए, खाले हो गए, खालू हो गए, पता नहीं उनकी बेटी हो गई तो उनके बच्चे हो गए, मुमानी हो गई, ये हो गए, वो हो गए, सारे लोग इन्हीं लोगों से घिरे हुए आपको मिलेंगे। कभी आपने देखा हुआ है कि इनके उस साइड के, ससुराल साइड के कोई आ जाए कि चलो ये गुटखा किंग है ना, इसकी नानी आ जाए, इसकी मौसी आ जाए, इसकी मामी आ जाए, इसकी ना, कोई नहीं भाई, एंट्री ही नहीं है। ऐसे ही जैसे बोर्ड लगा देते हैं शहरों में ना, कुत्तों का और स्पेशल लोगों का आना मना है, वैसे ही इनके यहाँ होता होगा कि नहीं, उस पक्ष से लोगों का आना वर्जित है, इसीलिए ना होता होगा। बाकी सारा का सारा झुकाव एक ही तरफ का है होता है, इसीलिए होता है क्योंकि इस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। नहीं तो अगर अपने लिए स्टैंड ले ले, खड़ा हो जाए कि नहीं मेरे भी घर के लोग आएंगे, आज ये आने वाले हैं, आज वो आने वाला है, तब देखने में मिले कि हाँ क्या मजा आता है। अब चांदनी चौक की बात कर रहे थे तो पहले उसी मुद्दे को क्लियर करते हैं। एक बात बताइए, इन्होंने दिखाया था ना अपने ब्लॉग में कि दिल्ली वालों ने बहुत सारा प्यार दिया, खचाखच एकदम भीड़ भरी भरी हुई थी इनके रेस्टोरेंट पे, लोग आए थे मिलने के लिए जिससे मिल नहीं पा रही थी, और ये एकदम से सैयारा स्टाइल में उठा करके ये गुटखा किंग इनको बीच से चीरते हुए भीड़ को निकला था। वाह वाह वाह, क्या नजारा था, इतने सारे फैंस आए थे, इतनी सारी खुशियां मिली थी, इतने सारे प्यार मिले थे। चांदनी चौक इतना पॉज एरिया, इतनी भीड़ भाड़ वाली एरिया, पॉज तो नहीं कह सकते लेकिन इतनी भीड़ भाड़ वाला एरिया, वहां पे इनका कोई फैन नहीं दिखाया, एक सिंगल फैन नहीं दिखा जिन्होंने आया हो कि नहीं नहीं हम भी अलीगढ़ के ताले लेकर के आए हैं, बड़ी दूर से आया भैया, मिल लो 5 मिनट के लिए, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, है ना। ऐसा कोई दिखा नहीं वहां पे। वो मजलूम लोग, वो पता नहीं इनके शुभचिंतक लोग, वो सारे कहाँ चले गए। तो यही दिमाग में आता है ना कि पैसे दे करके भीड़ बुलाया होगा इसने, क्या ही कहेगा आदमी। अच्छा बताइए आप कि उस एरिया में जहाँ के हर तरह के लोग लोग खुलेआम टहल रहे हैं, वहां पे भी तुम्हें कोई नहीं पहचान रहा है, वहां पे तुम्हारे कोई फैन नहीं दिख रहा है, और जहां पे तुम आने वाले हो तुम्हारा है, वहां पे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कतारें लगा करके, है। तो फिर ये चीजें तो ध्यान में आती है ना, कहाँ गई सारी की सारी भीड़, सारी पब्लिक। या फिर तुम्हारे उस वाले रवैये से सबने समझ लिया कि नहीं यार अच्छा इंसान नहीं है, गिर बाहर आ गई इस भीड़ भाड़ में तो फालतू में जान से हाथ धो बैठेंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। तो उन्हीं सब चीजों को देख करके शायद लोगों ने मन बना लिया हो कि नहीं अब ये सेलिब्रिटी नहीं है, हमारी तो नहीं है। लेकिन ये जो इन लोगों ने भौकाल कसा हुआ था कि नहीं बड़ा प्यार मिला, बड़ी भीड़ आई थी, ये हुआ वो हुआ, आप लोगों का प्यार देख के, और ये भी कहती हैं कि जिनसे हम नहीं मिल पाए उनसे हम तहे दिल से माफी मांगते हैं, हमारा नहीं मिले होगी ना उनका घर सवर गया होगा। क्योंकि यहाँ हमने देखा ना कि तुम लोगों का जिस हिसाब से लूट पाट वाला हिसाब किताब चलता है, ये गई है अपने दोस्त के यहाँ, सॉरी गुटखा किंग के फ्रेंड के यहाँ, वहां पे गई हुई है मिलने उनके परिवार से, ठीक। यहाँ पे अब बेबी लेदर को इन्होंने छोड़ दिया है घर पे। याद करिएगा आप लोग कि किसी वीडियो में अभी कुछ दिन पहले जब ये वाली बात आई थी कि एक्सरसाइज नहीं करती, जिम नहीं जा सकती, वॉक नहीं कर सकती, कि वो 1 घंटे तक ये कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि उसी बीच में इनका बेबी लेदर रोता है फीडिंग के लिए, कैसे जाएंगी। यहां तो चली गई है स्कूटर पे बैठ करके बराबर एकदम प्रॉपर, और हेलमेट भी नहीं लगाया था बंदे ने, गुटखा किंग ने, ना ना बिल्कुल नहीं भैया, हेलमेट वगैरह कुछ नहीं है, एकदम हम मस्त है, ट्रैफिक हमारा ही है साहब, हम एकदम बिंदास चलेंगे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अबे तुम सोचो, सिंगल पसली, 1.5 पसली, चलो 2 पसली के तुम हो गए, 6.5 पसली की वो है। कहीं से भी आजकल दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि इंसान ज्यादातर अपनी गलतियों से बाइक से नहीं गिरता है, गिर जाता है अक्सर सामने वाले की गलती से। कुछ भी हो सकता है ना, सामने वाले का गाड़ी पंचर हो गया, सामने वाले ने अर्जेंसी में ब्रेक ले ली, सामने से गड्ढा आ गया, कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में मेरा ही हुआ था, सामने से गड्ढा आ गया, मैं स्लिप कर गया, हालांकि मैंने हेलमेट वगैरह लगाया था जिससे मैं बच गया अच्छे खासे सेफ साफ। लेकिन इनका अब वहां पे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, वहां 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए ये मिलने गई है, वहां पे बेबी लेदर को इन्होंने घर पे छोड़ रखा है, तब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो फिर वहां कैसे दिक्कत हो जाएगी जहां तुम्हें आधा घंटा 20 मिनट वॉक करना होता होगा, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे आदमी चलेगा ना यार, 1.5 घंटे तो शुरू में तुम चलने नहीं लगोगे, तो वहां पे तुम्हारे पास अच्छा खासा बहाना रहता है कि नहीं बेबी लेदर रोने लगेगा तो फिटिंग कहाँ कराऊंगी, तो इसलिए। और वो अलग है उसका, तो पापा मैं भी जाऊंगा, ये वाला खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं, पापा मैं भी नहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं लेकर के गई तुम साथ। अब सोचिए, अब एक चीज जो मैं कहने वाला हूं, आप लोग सोचिए कि मिडिल क्लास फैमिली से ये दोनों ननद भौजाई पूरा खानदान इनका कुनबा हमसे और आपसे रिलेट करता है। आप लोगों ने देखा होगा मिडिल क्लास फैमिली में हम लोगों के यहाँ कोई जाता है किसी के घर पे तो या तो कुछ तो लेकर के जाता है भाई, क्योंकि पता होता है ना कि वहां पे बच्चे होंगे, या फिर नहीं भी हुआ तो कुछ नहीं हुआ तो एक मिठाई का पैकेट या फिर कुछ ऐसा कुछ लेकर के जाता। इनके यहाँ ये सब नहीं होता ना, तुम दोगे हम ले लेंगे लेकिन हम देंगे नहीं, हमारे यहाँ दिया नहीं जाता ना। पहुंच गए इसके दोस्त के यहाँ, और फिर उसके बाद वहां से निकलते टाइम हमने देखा प्रॉपर वीडियो में एक बच्चा दिख रहा है वहां पे, बच्चा है या बच्ची है कोई तो है, वो लोग बेबी लेदर के लिए पैसे दे रहे हैं जो कि वहां आया भी नहीं है कि ये बेबी लेदर के लिए वो लोग दे रहे हैं। इनका नहीं बनता था कि ये भी कुछ दे दें,
भाई उनके घर पे भी बच्चा ना वही रिटर्न कर देते कि चलो भैया ये मेरी तरफ से अपने बच्चे के लिए, नहीं नहीं, लेने में ये लोग तेज हैं। जब ले लेंगे भर जाएगा अपना, तब कहते हैं कि नहीं आप लोग प्यार करते हैं, ठीक है, अब तो कहते हैं कि मत लाया करिए, लेकिन आप लोग लेकर के आते हो, प्यार होता है आप लोगों का। कौन सा प्यार? तो तुम्हारा प्यार क्या है भाई? गिव एंड टेक वाला प्रोसेस होता है ना, कि अगर किसी ने तुम्हें प्यार दिया तो उसके बदले में उसे प्यार दो। तुम्हारा प्यार तो नहीं दिखता, बस तुम वही चिल्ला दोगे कि आपका प्यार, आपका, आपके लिए दुआएं की, आपके लिए ये किया वो किया। तो ये जो दुआओं के साथ साथ में 500 के नोट तुम गठियाती रहते हो, उसका क्या है भाई? उनके भी फैमिली है, उनके भी परिवार है, और सीधा सा कॉमन सेंस है कि अगर अगला दे रहा है तो तुम लोगों को लाज शर्म भी नहीं आती कि नहीं यार देना तो मुझे भी चाहिए। यार कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी के घर पे पहुंच जाओ और उसके यहाँ आओ भगत अगर ज्यादा हो, अगर वो कुछ दे दे रहा है ऐसे कि हाँ बच्चा ये रखो, तो लगता है अपने खुद में शर्म आ जाती है कि अरे यार हम कुछ लाए नहीं है और देना पड़ रहा है, मतलब ये लोग दे रहे हैं सामने से चल करके। तो इंसान क्या करता है? नहीं अपने पास से दे रहा है तो वही छोटे बच्चों को पकड़ता है कि ले भैया बिस्किट खा लेना, नमकीन खा लेना, टोस्ट खा लेना, शीरमाल खा लेना, दे देता है ना। लेकिन इनके यहाँ नहीं, इनके यहाँ सिर्फ लेते रहो। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लेते रहो कि मतलब सामने वाला खुद से दे दे, भैया मांग लेते हैं ये लोग। अब कोई इनके यहाँ हज के लिए कि पता नहीं कहाँ इनकी दोस्ती ना, अभी तो जा रही थी कहीं, तो इन लोगों का जो होता है जहाँ पे जाते हैं, जो चार धाम के बराबर माना जाता है, वहां जा रही थी, तो आते टाइम उससे अबाया भी मंगा लिया कि नहीं तुम अपने यहाँ से अबाया भी तो। और कहती भी है एकदम शान से कि कुछ भी जरूरत होती है हम इससे बस एक बार बोल देते हैं, फोन कर देते हैं, ये लेकर के चले जाते हैं। अबे शर्म करो चूते। क्या ही बोले तुम लोगों को यार, एकदम दिमाग से खाली हो तुम लोग। गजनी तो हो ही गए हो, संस्कार वसूल सारी सारी चीजें। अच्छा, जब अपने दोस्त के यहाँ पहुंचता है ना, तो यहाँ गुटखा सम्राट कहता है कि जब से इसने रेस्टोरेंट डाला है तब से इसने मिलना बंद कर दी। हाँ बात सही है यार, उसका हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ वही एक हो। तुम्हारी बीवी की तरह तो सब आकर के यहाँ नाटक कर करके, भदेश मचा करके, रिश्तों को तार तार कर करके, उसको सेल करके, अपने वीडियो बना करके अच्छे खासे पैसे तो नहीं कमा रहे हैं। तो उसका सोर्स ऑफ इनकम वही होगा ना भाई। तुम्हारी तरह नल्ला तो बैठा नहीं है कि अगर वो बैठ जाए फिर भी उसको सिर्फ मुंह फुलाने की देर है, आईफोन आ जाएगी, थार आ जाएगी, ऐसी कुछ चीजें उसके साथ तो नहीं होती होगी। उसकी बीवी ऐसी नहीं होती होगी जो सोशल मीडिया पे हो, अपनी प्राइवेसी को सेल करके इस तरह से लोगों के सामने ठीक ठाक बन के फिर, है ना, समझ गए ना, पहुंच गई ना बात तुम तक। खैर अब इनकी पूरी की पूरी ये पलटन जो है वो मुंबई के लिए हो रही है तैयार। लेकिन उसके पहले ही ये बच्चा प्रॉपर सो रहा है, वही बच्चे की ही तरस आती है भाई। बच्चे को देख करके ही पूरा लगता है कि यार कहाँ पे पैदा हो गया। वो खुद भी सोचता होगा लेकिन क्या ही बोलेगा इस उम्र में, है ना। लेकिन हाँ वो नहीं बोल सकता, बीच बीच में डाल दिया जाता है वो 31.5 दांत वाला, वो बीच बीच में डाल देता है कि बच्चा बोलना क्या चाहता है। लेकिन वही चीजें जो इनके कैरेक्टर को सूट करे, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। टॉर्च जला जला करके दिखा रही है कि प्रॉपर ये सो रहा है, फ्लैश लाइट जला करके मोबाइल का वो दिखा रही है, नहीं ठीक है, होना चाहिए। ट्रेन में चढ़ते टाइम सबने देखा होगा, जिसने भी वीडियो देखा होगा सबने देखा होगा कि वहां पे प्लेटफॉर्म पे या रास्ते में अपनी ये जो दासी खाला है वही गोद में लेकर के बेबी लेदर को दिखी थी। लेकिन ट्रेन में चढ़ते टाइम, एंटर करते टाइम, वहां पे दिखी कि ये अपनी चुमेश्वरी आंटी लेकर के गोद में चढ़ी, और उसके बाद उतने में ही आप गई और कह रही है कि मैं लेकर के आई हूँ। तो कहती है कि हाँ ठीक है तुम ही लेकर के आई हो, सम्मान गए। अभी उसके पहले, वहां से निकलने के पहले, ये अपने तारीफों की पुल बनवा रही थी, तो इसकी अम्मी कह रही थी कि नहीं बहुत अच्छे से संभाला, बहुत बढ़िया मैनेज किया तुमने। आंखें भर आई एकदम देख करके, हमारे खून के पसीने निकलने लगे। ये सारी चीजें जहाँ ये तंदूर आपा के वाहवाही में कहा जा रहा था। तो ये चीज नहीं समझ में आई, यहाँ थोड़ी सी क्रेडिट क्या दासी खाला को देना नहीं बनता था? या तुम लोगों में नहीं है जिसे तुम लोग यूज कर रहे हो अपने कंटेंट की तरह, उसके बच्चे को यूज कर रहे हो। एक तो बेटी है छोटी वाली मोटी, वो पढ़ाई करती है, लिखाई करती है, क्या करती है, इंस्टाग्राम अकाउंट बना करके दे दिया, 3-4 वीडियो 5 वीडियो पड़े हुए हैं, उसके बाद कुछ दिख नहीं रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, कुछ हो नहीं रहा है। तो आप लोग सोचिए कि कंटेंट की तरह ही यूज कर रहे हैं ना ये लोग, लेकिन जरा सा भी क्रेडिट नहीं आता। तो अब तरस आती है उनके ऊपर, हालांकि वो भी इन चीजों को अब समझ रही है, ऐसा लगता है वीडियो में देख करके। जब वीडियो में वो आना नहीं चाहती या नहीं दिखती है कि नहीं, अब ये चाहती है कि इनके वीडियो में कम से कम यूज हो, है ना। लेकिन इनका वही है कि सारे के सारे एक नंबर के हरामखोर, दर हरामी है। दर हरामी जिसे कहते हैं हमारी लोकल भाषा में, वही है। क्योंकि इन लोगों को क्रेडिट किसी और को नहीं देना होता, लूटना सबसे होता है, किसी को नहीं देना होता। ये सारी चीजें ये लोग करते हुए नजर आएंगे इस पूरे वीडियो में। अच्छा, अब इनकी ट्रेन पहुंच गई है भोपाल में, तो आपको पता ही है इनका क्या हिसाब किताब है। वही क्राइम मास्टर गोगो वाला कि आई हो तो कुछ लेके जाऊंगी, है ना। तो भोपाल में आपको पता ही है इनकी बाजा और शहनाई खाला रहती है वहां पे। तो वो सारे लोग आ गए इनसे मिलने के लिए। अब वो लोग आए तो उनको देख करके उतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन उनके हाथ में जो झोला है ना, जिसमें सारे खाने पीने की चीजें भरी हुई हैं, उसे देख करके जो इन लोगों के आंखों में चमक आई थी, वाह 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 वाह, है ना। आपको पता ही है कि लेने वाले वीर हैं ये लोग, देने वाले तो कुछ है नहीं। अच्छा, बुला भी लेते हैं ना बेशर्मों की तरह कि नहीं चले आओ, हम भोपाल पहुंचने वाले हैं, तुम चले आओ। अब कौन सी ऐसी मजबूरी रही कि नहीं बुलाई, या उन लोग नहीं गए। रेस्टोरेंट के ओपनिंग में तो नहीं दिखे थे, लेकिन यहाँ पे बुला लिया कि नहीं चले आओ, ठीक है आ गए। अब पता नहीं रात को ट्रेन पहुंची कि सुबह में पहुंची, दिख तो रात वाला ही रहा है। अब उनके साथ आई हुई है उनकी बेटी भी, है ना।
अच्छा, इन लोगों में ना पूरे पूरे खानदान, परिवार और रिश्तेदारों में ही एक 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 सिमिलैरिटी है कि जिसके पास पैसे होते हैं ना, लोगों का झुकाव वहीं पे होता है। अब वो वहां पे, इनकी मासी भी घुसते ही ना, कंपार्टमेंट में घुसते ही सबसे पहले जाती है ये मोटी के पास और उसके बच्चे के पास। वहीं बगल में उनकी अपनी खुद की सगी माँ बैठी हुई है और बहन, मतलब दासी खाला। वहां पे जाना ना बिल्कुल नहीं। ऐसा ही आपने देखा था जब ये मुंबई में गई थी, तब भी कह रही थी कि सबसे मिल लिया, फिर कह रही अरे अम्मा तुम भी यही चिपकी हो, मतलब चिपकी हैं भाई, सही है, तुम लोगों का वही है। तो समझ में आता है ना। और जाते टाइम उन्होंने बेबी लेदर को कुछ पैसे भी दिए, जो कि दिखा कैमरे में। हालांकि ये लोग तो देते हुए नहीं दिखे, उनके साथ भी उनकी एक बेटी आई थी। और अगर कायदे से देखा जाए तो फर्ज तो बनता था यहाँ पे अपनी चुमेश्वरी आंटी का कि भाई इनसे, इनकी भी बेटी ही लगेगी, वो आई हुई है तो उसको कुछ दे दिया जाए। कुछ नहीं तो आप लोग सोचिए कि उसकी ओपनिंग में इन लोगों के ओपनिंग में कितने सारे गिफ्ट्स वगैरह मिले थे। तो उन्हीं में से कुछ चीजें तो ऐसी रही होंगी ना, जो अपने बहन के लिए या उसकी बेटी के लिए दे दिया जाए। चलो नहीं खरीद सकते, नहीं कले जाए तुम लोगों के पास देने वाला कि हाँ खरीद करके दें, तो ऐसे ही दे देते हैं ना। लेकिन वो भी नहीं ना। तो एक चीज समझ में आती है कि जब गोडाउन ही ऐसा है तो प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, है ना। तो अब समझ में आता है कि ये जो अपनी मोटी आपा है, इनके पास ये वाले संस्कार कहाँ से आए हुए हैं, आए हुए हैं अपनी माता जी से। अब उसके बाद जाने के लिए कि हाँ जाओ जाओ जाओ, ट्रेन निकलने वाली है, तो ऐसे कह रही है अपने बहन के बेटी को कि जाओ 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 जाओ, हाँ तुम उधर से निकलो तो हम इधर झोला खोले। क्योंकि उधर जाते ही तो फिर इनका झोला खुलता है भैया, कि उसमें कहीं शीर माल निकला, कहीं ये निकला, कहीं ये खाते हैं वो खाते हैं। ये सारी चीजें देख करके एक बात समझ में आ गई इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, कि यहाँ पे जो है वो अपनी छोटी वाली मोटी का डाइटिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अब उससे डाइटिंग वाइटिंग नहीं होने वाला है, ये करने नहीं देगी, और वो खुद अभी नहीं करना चाहती यार। वो लोग वैसे ही हैं कि इन्हीं लोगों के आगे पीछे दुम हिलाते हुए फिरेंगे, बाकी और कुछ नहीं होना। ना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना जमीर है, ना कोई स्टैंड है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इन्हीं के इशारों पे नाचते रहो। और इनको ऐसे लोग भाते भी हैं कि जो इन्हीं के हाँ में हाँ मिलाए और इन्हीं के नक्शे कदम चलते रहे। आगे भी तो बढ़ाना है ना, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी पैसे और खूबसूरती में इनसे आगे ना चला जाए। और रही बात हंसने वाली, तो यार ये बाजा खाला को देख करके लगा कि नहीं मैडम वाला संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है ना, सबको बेवजह करने की आदत है। तो सारे लोग ऐसे ही हैं। तो बस अब इसके इर्द गिर्द बाकी कुछ भी कह लो, प्यार व्यार तो तुम्हारा दिख ही जाता है। वीडियो में आकर के तुम भाषणबाजी कर लो कि प्यार बांटो, अपनों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, ये है होता है ना फ्रेंड, तो हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, करते रहो। लोगों को समझ में नहीं आता, लोग तो चूतिया बैठे हुए हैं, तुम्हारे लिए ही बैठे हुए हैं, बाकी कुछ तो है नहीं, है ना। कि तुम्हारी चीजों को देख करके ही हम अपनी दिनचर्या आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें एडमायर करते हैं, है ना। और जो करते होंगे, जो तुम्हें एडमायर करते होंगे, जो तुम्हारे नक्शे कदम होते हो चलते होंगे, उनका बेड़ा गर्क है, सीधे सीधे। तो खैर दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो जैसा भी लगा हो अपने रिव्यूज कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।